हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। द एजुकेशन मेट ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने करंट अफेयर्स की एक टॉपिक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन जाती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें कोई भी सिंगल टॉपिक या मल्टीपल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या फिर अपने नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में देखेंगे, क्या होता है यह और पूरे वर्ल्ड में कौन से देश इसमें शामिल हैं, टॉप में कौन सी कंट्रीज़ है और अपने भारत की स्थिति इसमें क्या है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपने वीडियो पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें जो है वो आपकी क्या है, इसमें 131 कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में है उनको इंक्लूड किया गया है। और इनमें जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो वहाँ पे जो शिक्षण संस्था है या वहाँ की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ का जो बाज़ार और जो वहाँ के जो व्यवसाय की कृत्रिमता है या प्रौद्योगिकी उत्पादन किस प्रकार है, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहले किसी भी देश के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको इंक्लूड किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो आपके देश में मार्केट है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कितनी है, इस चीज़ को नोट किया जाता है। और थर्ड चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है जो आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल पे जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना के किसी भी देश के इनोवेशन इंडेक्स को तैयार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास सेकंड चीज़ आती है कि इसको जो जारी करने वाले प्रमुख संगठन हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसा आपको पता है कि अपने इंडिया में भी कई प्रकार के रिपोर्ट्स होते हैं जिनको कई जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो इस चीज़ को पब्लिश करते हैं। नीति आयोग कई प्रकार के रिपोर्ट पर पब्लिश करता है, आरबीआई कई प्रकार के रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका इनोवेशन इंडेक्स है इसे कौन पब्लिश करता है। तो इसमें प्रमुख करके 3 संस्थाएं होती हैं। एक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको आप विपो भी कह सकते हैं, और दूसरा है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और तीसरा है इनसेड बिजनेस स्कूल। तो आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे 1, 2 और 3 और 4, तो इन चारों का नाम दे सकता है आपको और नीचे दे सकता है ऑल ऑफ अबव। तो आपको क्या करना है, ऑल ऑफ अबव या फिर किसी 2 का भी नाम दे के ऑप्शन में 1 या 2 कर सकता है। तो हमारे पास ये बात समझ में आई कि जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, कार्नेल यूनिवर्सिटी है और इनसेड बिजनेस स्कूल है, ये तीनों मिलके वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च करते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। तो जी, ये वीपो का लोगो है जिसे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो ये जो होते हैं ये कई कई बार ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी टलते ही नहीं हैं, क्योंकि अपने देश में जो इम्प्रूवमेंट होते हैं वो उस लेवल से और बढ़ा देते हैं। तो टॉप 5 देशों की सूची में पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे नंबर पे स्वीडन है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे ब्रिटेन है और 5वें नंबर पे नीदरलैंड है। तो ये पाँचों देश आपको याद होने चाहिए, या फिर टॉप 3 देशों को भी आपको याद रखना होगा। इनमें आपका क्रम भी पूछ सकता है या डायरेक्ट एग्ज़ाम में ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि शीर्ष स्थान पे कौन था। चलिए अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं, जो हमारा देश भारत है उसकी क्या स्थिति है। तो इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम पहले इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा। भारत के बारे में कहा गया है कि यह नवाचार के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी निम्न मध्य आय वाले देशों की सूची में शामिल है। आपको पता है कि जो भारत है यह एक डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप कंट्री है। और जो यहाँ पे जो इनकम का जो लेवल है वो निम्न और मध्य, लो या फिर मिडल होता है। तो इनमें जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ में ये शामिल है। भारत टॉप
50 देशों की सूची में पहली बार शामिल हुआ है, जो पिछले वर्ष 52 नंबर पे था। यानी कि इस इंडेक्स में जो इंडिया था वो 52 नंबर पे था और इस बार ये जंप करके कहाँ पे पहुँच गया है 48। यानी आप कह सकते हैं कि इस जो 4 स्थान का है वो भारत को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, 4 स्थान का भारत को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद इसमें ये बात बताई गई है कि मध्य और दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं, भारत उनमें क्या है, शीर्ष स्थान पे है। तो इस पूरे आर्टिकल से हमारे पास ये चीज़ समझ में आया कि टॉप 5 देशों की सूची में भारत पहली बार शामिल हुआ है और पिछले वर्ष भारत का जो नंबर था वो 52 था, जो इस बार कहाँ पे आ गया, 48 का। साउथ और मिडल एशिया में जो भारत है वो टॉप है और इसके साथ ही रिपोर्ट में जो बेंगलुरु की भारतीय विज्ञान संस्था है उसकी जमकर तारीफ की गई है, उसके वैज्ञानिकों की जम के तारीफ की गई है कि ये अपने देश में नवाचार के क्षेत्र में एक अच्छा योगदान दे रहे हैं। ये इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं एक आईआईटी की इमेज है। साथ में ये भी लिखा गया है, भारत सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सेवा के निर्यात सरकारी ऑनलाइन सेवा में विश्व के 15 देशों की सूची में शामिल है। यानी भारत में जो साइंस ऑन टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और साथ में जो यह इम्पोर्ट करते हैं, सर्विस का इंपोर्ट करते हैं और जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विस है, इसमें जो भारत है वो टॉप 15 देशों की सूची में शामिल है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें ये कहा गया है, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो नवाचार का जो युग है वो पश्चिमी देशों से हटकर पूर्वी देशों की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जिसमें भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो साउथ यानी कि जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ से हटके ये जो है वो ईस्ट कंट्रीज़ की ओर आ रही हैं, क्योंकि जो वेस्ट कंट्री है उनका दर्जा विश्व में अच्छा माना जाता है और वहाँ से जो नवाचार का युग है वो धीरे धीरे हटकर अब हमारे पूर्व के देशों की तरफ आ रहा है, जिसमें भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस पूरे टॉपिक से हमें ये समझ में आया कि जो भारत है, जो भारत की जो इंडिया की रैंक है वो क्या है, 48। जो लास्ट ईयर कितनी थी, 52। टॉप 5 कंट्रीज़ में आपको पता चल गया कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पे स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और फिर उसके बाद आता है आपके पास नीदरलैंड। भारत के बारे में क्या कहा गया वो भी आपने इस वीडियो में समझ लिया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की कमियां बताएं, ताकि मैं आगे की वीडियो में उन चीज़ों को सुधार सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने, ताकि आगे भी आप अच्छी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।